इंडिया का भाव बढ़ने वाला है, इन्वेस्ट इन इंडिया। ये मैं नहीं, एग्जिट पोल के नतीजे हमें बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इलेक्शन प्लस मार्केट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं अगर 2024 में बीजेपी की सरकार आती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है या नेक्स्ट टारगेट है वो कौन सा रहने वाला है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करता है। चलिए गाइस फिर डिस्कस करता है। तो फाइनली गाइस जिस चीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, दैट इज एग्जिट पोल के नतीजे, वो फाइनली रिलीज कर दिए गए हैं, अनाउंस कर दिए गए हैं, जिनमें की 4 स्टेट में से 3 स्टेट में बीजेपी विन हुआ है, जो कि क्लियर कट ये इंडिकेट करता है कि 2024 में भी बीजेपी की सरकार आएगी। अगर गाइस 2024 में बीजेपी की सरकार आती है तो यहां से इंडियन स्टॉक मार्केट को अप टू 15% तक इंक्रीज होना पड़ेगा एज पर द डेटा, क्योंकि जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट ने बेस लेवल से अप टू 15% तक का गेन दिखाया था, सेम एज 2019 जब बीजेपी की सरकार आई तो अप टू 12% तक का गेन दिखाया था। तो अगेन जब 2024 में बीजेपी की सरकार आएगी तो बेस लेवल से, इस पर्टिकुलर लेवल से अप टू 15% तक का गेन मार्केट को दिखाना चाहिए। तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 20,270 पे दी है, तो 270 को साइड में रखते हुए रफली 20,000 पकड़ लेते हैं। अगर 20,000 का 10% हम ले 2,000 पॉइंट्स होता है, तो 20,000 प्लस 2,000 रफली जो निफ्टी का नेक्स्ट लेवल है वो 22,000 रहना चाहिए इस पर्टिकुलर लेवल से। तो अगर गाइज इंडियन स्टॉक मार्केट रफली 10% से इंक्रीज होता है और नेक्स्ट लेवल पे जो बेसिकली टारगेट आया है वो 22,000 का आया, अगर मार्केट इतना ऊपर जाएगा तो उस दौरान जो शेयर के प्राइस वो बूम हो जाएंगे। क्योंकि बूम क्यों होंगे? अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो बेसिकली इंडिया का भाव बढ़ेगा, इंडिया का भाव बढ़ेगा तो उसके अंदर की जो कंपनीज है वो इंक्रीज होंगी, एंड वो कंपनीज इंक्रीज होगी, अल्टीमेट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी, एंड अल्टीमेट उनके शेयर प्राइस में भी एक उछाल देखने को मिल सकता है। एंड इसी उछाल के दौरान अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली इंडियन स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बन सकता है इलेक्शन तक। तो बेसिकली गाइज अब क्वेश्चन ये रेज होता है यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर तेजी में हमें कौन कौन से शेयर्स में, सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपने जान चुके होंगे अभी तक कि भाई स्मॉल कैप चल चुका है, मिड कैप चल चुका है, लेकिन लार्ज कैप अभी तक चला नहीं है। तो अगर आप इस तेजी में लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको वर्थ मिलेगा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। तो लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड, गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर ईवी सेक्टर पे काफी फोकस कर रही है, आप ईवी में इन्वेस्ट कीजिए। सोलर पे काफी फोकस कर रही है, सोलर पे आप इन्वेस्ट कीजिए। बेसिकली इंफ्रा पे काफी फोकस कर रही है, आप इंफ्रा पे कीजिए इन्वेस्ट। आप एआई पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली इस तेजी के दौरान इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में भी बूम देखने को मिलेगा और पैसा बनेगा। तो अगर गाइज आप ये चाहते हो कि भाई लार्ज कैप से या फिर इन पर्टिकुलर सेक्टर्स की अच्छी कंपनी रिकमेंड कीजिए, तो कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दैम, एंड उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा ग्रोथ वगैरह के बारे में। देन अकॉर्डिंगली आप अपनी रिसर्च लगा के आप उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों के साथ, एंड इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।